हेलो, तो तुम सब कैसे हो? सो हम शाकिर है, तुम सब बेस्ट ही होंगे। सो देखो, आज का टॉपिक है ना, आज हम फिर से बात करें द ग्रेटेस्ट स्टेट लोवर एक मानवा के बारे में। और आज हम चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर करा था चैप्टर 2 और 1 को, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तुम सबको। और तुम सब ने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, उसके थैंक यू सो मच। सो बिना देर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अपना एमसी और उसके फादर वगैरह के बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और अपना एमसी फिर मन में सोचता है, उस वक्त मैं इनकी नजर से बच गया था, और तो कुछ नहीं, बस ये ना कह दे कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दूं। वो कह देते तो रियाल लग जाएंगे। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं, चलो फिर बताओ कि अब इस बार तुम क्या करने की सोच रहे हो? एमसी बोलता है, थोड़ा कुछ बता ही देता हूँ इन्हें। कुछ नहीं, बस ऐसे ही नया काम शुरू किया जिससे आम लोगों की मदद हो सके। एकदम बेकार तरीके से बात किया जैसे लोड करता था। इसका मतलब गांव वालों की भी इसमें सहमति है? लोड कहता है, आपको तो पता ही होगा, इन गांव वालों की हमें देखभाल करनी है, तुम समझते हो ना? अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। खाते हुए वो बोलता है, मेरे गाँव वालों को परेशान करने का इरादा नहीं है, चाहे मैं कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करूं, पर मुझे पता है कि लोग इसे समझने कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। अगर आपका कुछ और नहीं कहना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मन में सोचता है, निकल निकल भाई, यहाँ से जल्दी निकल। मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब काम फैमिली के हालात को देख कर रहे होगे। तुम्हें अभी पता है ना कि हमारी फैमिली के हालात अभी कैसे हैं, लेकिन तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, इसलिए तुम ये सब करना बंद कर दो। एमसी पीछे मुड़ कर देखता है और मन में सोचता है, ये बातें मैंने पहले भी सुनी है ना। तो फ्लैशबैक में एक बंदा बोलता है, सोहो सोहो, तुम्हें किसी चीज की चिंता मत करो, समझे? बस पढ़ाई में ध्यान दो, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। एमसी मन में बोलता है, मैंने भी मान लिया था कि यह सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। झूठ मत कहो, मुझे पता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं इस लाइफ को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता हूँ। आप बस डटे रहो और मैं भी अपना काम चालू रखता हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि खास मैं ये बात अपने पापा को 1 साल पहले बता पाता। फिर से मन में सोचता है और बोलता है, अभी हमारे पास स्टाइल ए के 32 और स्टाइल बी के 57 ऑर्डर फ्लोर बनाने का ऑर्डर है। कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने अभी सबसे आधा ही पैसे लिए है। तो वो जा ही रहा होता है तो एक दो बंदे उसे देखने को मिलते हैं, और एक का नाम होता है मिटलोफ और एक का नाम होता है शाइलो। इसी बोलता है, हो ये क्या, ये दोनों कौन है और इन्होंने मालिक के बेटे को सलाम तक नहीं किया? अरे ये दोनों तो। पतले वाला बंदा बोलता है, बारन पैसे देने में और कितना वक्त लगाने वाले हो? मोटा वाला बोलता है, हमने काफी इंतजार कर लिया है, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमें कोई और तरीके से पैसे निकालने वाले होंगे। लॉर्ड के फादर तो कुछ नहीं बोलते, तुम यहाँ के सामान बेच कर भी थोड़ा पैसा जमा कर सकते हो। एमसी बोलता है, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, मुंह में कुछ फंस गया हुआ है क्या? ये अच्छा मौका है। ईवस फाइल के आगे वो बोलता है, बिल्कुल सही वक्त पर ये दोनों आए हैं। फिर वो सोचते हुए बोलते हैं, जेवरिया जब खुश हुआ था तो मुझे भी कुछ आरपी मिली थी, लेकिन सवाल ये है कि मैं इन आरपी का करूं तो करूं क्या भाई, मैं भी ये देखना चाहता हूं। सिस्टम बोलता है, तुम आरपी के बदले को एक स्किल को टर्न ही सीख सकते हो। एमसी बोलता है, अरे वाह, ये हमारा टॉप अप कुछ समझा भी सकता है। सिस्टम बोलता है, हाँ ये कितनी बकवास करता है। एमसी बोलता है, अरे यार ऑफ मत करो, जाओ, उसके लिए माफ करना मेरे भाई। पोर्टल टाइप का कुछ खुलता है और आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी चेकिंग वगैरह हो रही है। ये सिस्टम बोलता है, ये तुम जैसे देखते हो उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही जानते हो। एमसी गुस्से में बोलता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत होता है क्या, और मुझे इंजीनियर में फुल स्कॉलरशिप मिली थी। सिस्टम बोलता है, तुम्हें पहले से ही जितना ज्ञान है उसके हिसाब से तुम्हें स्किल मिली है, इसे कुछ बेसिक मेजरमेंट और बेसिक डिजाइन वगैरह कुछ मिला है। इसी मन में सोचता है और बोलता है, मैं ये सिर्फ देखकर तो नहीं कह सकता, आखिर स्किल का क्या काम हो सकता है। तो देखते हैं मेरे पास इस वक्त कितनी आरपी है। और ये देखता है बेसिक मेजरमेंट की स्किल मिलती है और उसकी आंखों से चमक क्यों रही है ये बताने, और कहता है, वो ये क्या है? तो खिड़की बोलता है, कहता है, हाँ अगर इस स्किल से ये हो सकता है तो फिर मुझे तो कभी भी जीपीएस की जरूरत ही नहीं होगी, मैं सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लूंगा। अब हम बेसिक डिजाइन के ऊपर देखते हैं, और ये भाई क्या, इसके सामने घर आ गया और ये कहता है, ये कैसे हो सकता है, इसके लिए तो मुझे दिन रात ड्रॉ करना पड़ता था। तो फिर से मन में सोचता है, कहता है, इस वाले से डिजाइनिंग करना आसान हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सिर्फ जेवरिया काफी नहीं होगा। कहता है, काश मैं अपनी मन मुताबिक बड़े बड़े मशीनों को यहाँ पर समन कर पाता तो कितना अच्छा होता। सिस्टम बोलता है, अरे हाँ, अगर तुम कुछ समन करना चाहते हो तो तुम्हें समन करने के लिए कुछ है। एमसी बोलता है, क्या सच में? सिस्टम बोलता है, अपनी आरपी स्पेंड कर कुछ समन करने के लिए भी समन की अलग ताकत और स्किल है, अपने भरोसेमंद पैटर्न को चुनने के लिए अभी एंटर करें। एमसी बोलता है, ये क्या है, थोड़ा अजीब सा है।
का ऑप्शन और भाई एक ट्रो के लिए 50 आरपी चाहिए भाई को। फिर बोलता है ये क्या बकवास है और मेरे पास अभी बस 1 आरपी है। एक समन, हाँ जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसी चीज समन हुई तो हमें भी ड्रैगन और कुछ अजीब सा दिखाया जाता है। एमसी सोचता है और बोलता है तब तो मैं उनसे काम करवा सकता हूँ मुश्किल वाले। अब बस मुझे आरपी जमा करनी है और आरपी कमाने के लिए मुझे मेन लोगों को फेवरेट इंसान बनाना होगा। ये कोई मकसद तो आया। मोटा हाथ रखते हुए बोलता है बॉटम पार्टनर्स, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे लाने का तरीका बता सकता हूँ। स्माइल के साथ बोलता है अगर तुम अपनी पत्नी और यहाँ की औरतों को धो दोगे तो काफी पैसे मिल सकते हैं उनके। एमसी के फादर गुस्से में बोलते हैं ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मुझे पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे गाँव लोगों के बारे में कुछ भी बकवास कर सकते हो। एमसी मोटे वाले पे हाथ रखता है। मोटा वाला बोलता है तुम कौन हो। उसके फादर बोलते हैं लॉर्ड, अच्छा तो तुम ही वो हरामी लड़के हो, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों की बातों के बीच नहीं आया करते। एमसी बोलता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये सब रहने दो और मुझे तुम पहले वार्नर दिखाओ। मोटा वाला बोलता है क्या। लॉ के हिसाब से रॉयल और नोबल फैमिली एक्ट के आर्टिकल 3 लाइन 6 लाइन में लिखा है कि सभी नोबल के पास ये अधिकारी है कि किंग के करीब होने की वजह से उनको कोई धमकी नहीं दे सकता। उसमें एक मेन पॉइंट ये लिखा है कि बिना इजाजत के किसी नोबल के घर में वारंट के घुसना बहुत बड़ा अपराध है और तुम दोनों ने यही अपराध किया है। बोलता तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसे लोगों के बारे में कभी नहीं सुना। एमसी बोलता है ओह अच्छा तो आप नहीं जानते हैं तो चलो मिलकर इसके बारे में जानते हैं। जवेरिया बोलता है जी मास्टर लॉर्ड। फिर से स्माइल के साथ बोलता है ये लोग बिना पूछे अंदर आए हैं, इनके हाथ काट दो। जवेरिया आगे बढ़ता है और ये कहता है क्या ये सब तुम क्या कर रहे हो, हम तुम बस केस कर देंगे। एमसी बोलता है जैसा कि मैंने कहा था हम सब मिलकर पता करते हैं, देखते हैं कि जज किसका साथ देता है। भाई वो दोनों तो डरे गए यार। बड़ा वाला बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बचने वाले हो, ये सब कह के तुम जिंदा नहीं रहने वाले हो। इसलिए ये दोनों चले जाते हैं। एमसी बोलता है हे देखा मेरा कमाल। लॉर्ड के फादर बोलते हैं लॉर्ड ये अभी तुम दोनों ने क्या कर दिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस मसले को दबा सके। जेवेरिया बैग को नीचे रखता है और बोलता है ये पैसे मैं आपको जब ऑर्डर के सारे पैसे मिल जाते हैं तब देने वाला था, लेकिन अभी के लिए कम से कम इस महीने के लिए गुजारा कर सकते हो। इसी के फादर शौक में बोलते हैं क्या तुमने अब पैसे लेना भी शुरू कर दिया, उनसे तुम रिश्वत ले रहे हो। जेवेरिया बोलता है चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मैं ये ध्यान रखूंगा मास्टर लॉर्ड सभी ऑर्डर्स को पूरा करें। एमसी के डैड बोलते हैं लगता है जेवेरिया को इस पर यकीन है। एमसी कहता है ठीक है तो हम अब चलते हैं। एमसी के डैड तो कुछ नहीं बोलते। उसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं। जेवेरिया बोलता है आपको लाहो के बारे में कहां से पता चला, मैं तो हमेशा से बेकार समझता था। एमसी अजीब सी तरह से बोलता है वो बस मैंने कहीं से पढ़ लिया था, आप खुश वो ये बात सच है कि मैं ये लोग कैसे ही पढ़ा था, वो भी बातें जब बुक में थी। एमसी बोलता है उस वक्त मुझे सही से याद तो है जब बैरन और उसकी बीवी ने सेट कर लिया था तो उसके बाद वो दोनों बेकार इंसान बैरन और उसकी वाइफ के कब्र को खोद के उनके शरीर को बचाने के लिए आए थे। और तब जेवेरिया और लॉ उनके सामने कहता है तो लॉ के हिसाब से रॉयल और नोबल फैमिली एक्ट के आर्टिकल 3 लाइन 6 में लिखा है कि सभी नोबल्स अपनी अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी कदर फैसला ले सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद जेवेरिया उनकी गर्दन काट देता है और जब जेवेरिया को जज के सामने लाया जाता है तो जज भी जेवेरिया को दोष नहीं देता। पहले से कहानी का पता होना कितना अच्छा होता है। वैसे भी थोड़ी देर में टॉप अप आर्मी आते ही होंगे। सिस्टम बोलता है बैरीफोर्ड ने तुमसे खुश हुए हो, ये तुम्हें मिलती है 60 आरपी। तुम्हें 60 आरपी कैरेक्टर के साथ अपने रिश्ते को अच्छे कर की वजह से कमाया है। इसी की तो भाई आकार तक पहुँच के क्या बात है यार, लड़का काम तो कर रहा है। इसके बाद वो हंस के बोलता है जैसा कि मैंने प्लान किया था मैं आ रहा हूँ मेरे समन पेट्स। अब देखो भाई के तो हमें इरादे पता चल चुका है कि भाई ने अब समनर पेट लाना है अपने अगले चैप्टर में, अब लाएगा वो। कमेंट सेक्शन में तुम सब बता भी सकते हो तुम्हें ये चैप्टर वगैरह कैसा लगा। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दे और भी ऐसे एंड में रिव्यूज और मानवा के लिए। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सायोनारा।